हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको रिटायरमेंट लेनी है, चाहे आपकी शादी होने वाली है और बच्चे भी होंगे, फिर उसके बाद करने की तो जरूरत होती नहीं है, किसी को अपने आप हो जाते हैं। और चाहे आज आप 20 साल के हैं, आगे की फ्यूचर के प्लान है, चाहे आपको कुछ भी करना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आपके दिमाग में हम पैसों के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने पैसा कमाया जॉब से या अपना सोशल मीडिया से या कहीं से भी मैंने पैसा कमाया, उसके बाद मैंने उसे बैंक में रखा, सिर्फ इतनी है फाइनेंशियल प्लानिंग या उससे आगे भी कुछ है? चलिए मान लेते हैं एक आदमी को गाड़ी लेनी है या किसी लेडी ने सोचा कि मैं अपना खुद का घर खरीदूंगी, तो उसके लिए मान लो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। हालांकि 10 लाख रुपए में घर नहीं आता, लेकिन गाड़ी आ जाती है। मान लेते 10 लाख रुपए आ गए, तो 10 लाख रुपए में सिंपली हमने ये सोचा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, मैं महीने का इतना पैसा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मैंने 5,000 रुपये सेव किया। तो एक पहला सवाल आपसे कि जब आपके दिमाग में पैसा के बारे में कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? जब आपको शादी करनी है, जब आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए आपको वेकेशन करना है, सिर्फ काम ही थोड़ा करना है, वेकेशन भी करना है। सस्ती वेकेशन नहीं हो, इंटरनेशनल भी करेंगे, चाहे वो कपल वाली करनी हो, चाहे फैमिली के साथ करनी हो, चाहे सोलो करनी हो। भाई वेकेशन करना है, दोस्तों के साथ करनी है वेकेशन, कुछ भी। और सिंपली आपको अपना बिजनेस करना है, आगे जाके पैसा इकट्ठा होना चाहिए उसके लिए। तो टोटल आपके हिसाब से आप पैसों के मामले में क्या करोगे? ये है रीज़न कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है। हो सकता है आपके पास कम पैसा हो इसलिए, और दूसरा अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उसके लिए भी तो करनी है। अब मान लो कोई आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है, हालांकि बहुत कम लोग पैसा इतना कमाते हैं, बट आई विश कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इतना पैसा कमाओ। तो मान लीजिए अगर आप फ्यूचर में जाके 5 लाख रुपए भी कमाते हैं, तो उस पर आप मान लीजिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, बाकी क्या करेंगे? सिर्फ बैंक में रखेंगे। हालांकि बैंक में भी कम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट सिर्फ बैंक में रखने से हो जाएगा काम? नहीं ना, इसको अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये था कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है। अब आता है इसका प्रोसेस कि आप आज कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका इनकम कितना है, आप भाई इकोनॉमी क्या चल रही है आपकी। आप ये वीडियो आज देख रहे हो, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, आगे जाके हो सकता है भाई कोरोना का टाइम पे इकोनॉमी गिरी हुई थी, आगे जाके कोई रिसेशन आए, हो सकता है उसमें इकोनॉमी गिरेगी। तो मान लीजिए किसी आदमी ने अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, उस साल में भाई रिसेशन आ गया, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म खोल है तो उसके लिए सिंपली आप अपना पैसा बैंक में रखो। बिकॉज अगर आप अपना बैंक में पैसा रखते हो, मान लो 2 साल बाद आपको जरूरत है, तो उसने अगर मान लीजिए इक्विटी में डाल दिया और मार्केट डूब रहा है, और लेकिन 2 साल बाद चाहिए ही चाहिए, कोई चीज़ें हो सकती है डिले नहीं कर सकते। अब जिस आदमी ने आज 12th क्लास पार करी, तो भाई अब वो ग्रेजुएशन तो करने जाएगा ना, और उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना मार्केट जब ऊपर जाएगा तब मैं तेरे को ग्रेजुएशन कराऊंगा, वो अपने बच्चों को जाके बोले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म है तो उसको बैंक में ही रखो, कुछ लॉन्ग टर्म है कि आज से 10 साल बाद मान लीजिए गाड़ी चाहिए, तो उस केस में सिंपली होगा कि चलो ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है, अगले साल गाड़ी ले लेंगे या फिर उसके अगले साल गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी इज़ नॉट वैसा कि भाई लेनी ही पड़ेगी अनलेस आपको ज़रूरत वैसी है। ज़रूरत ना हो तो गाड़ी को इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई लेनी ही लेनी है। 1 साल वेट हो सकता है, पर पढ़ाई में नहीं हो सकता, और हमारे इंडियन पेरेंट्स की नज़रों में तो शादी में भी नहीं हो सकता। तो शॉर्ट टर्म है तो उसके लिए बैंक में रखो, लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए इक्विटी गोल्ड इन सब में रखो। अब आता है कि आपका एक्शन प्लान क्या है। तो चलिए एक्शन प्लान को जानते हैं। तो किसी भी आदमी के 2 ही तरह के गोल होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। पहला है कोई स्पेसिफिक गोल है, गोल बेस्ड। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। इस गोल बेस्ड पे बात करते हैं। गोल बेस्ड में क्या होता है, आपका कोई पर्टिकुलर गोल है कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख यानी कि, और मैं हर महीने का कुछ पैसा सेव करके डाल सकता हूँ। तो चलिए एक आदमी को गाड़ी लेनी है आज से 7 साल बाद, आज वो 23 साल का है, 30 साल का जब हो जाएगा गाड़ी लेनी है, कि भाई 30 साल में, 20 साल की उम्र में ना भी हो तो चल जाता है, 30 साल में या फिर लोग जज करने लगते हैं, तुम्हारे पास एक गाड़ी भी नहीं है, चलो गाड़ी ले लेते हैं। तो 10 लाख रुपए चाहिए, 7 साल में चाहिए, एक पर्टिकुलर फंड में डाला जहाँ पे मुझे 12% मिल रहा है, यानी कि निफ्टी 50 में डाल दिया, लॉन्ग टर्म में 11-12% ही मिलता है, तो 12% मिल रहा है। तो इस केस में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, मेरा जो मंथली एसआईपी बना वो आपकी स्क्रीन पे, यानी कि 7653 रुपीज। अब इस पे जो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो होगा ये रहा, और जो आपका टोटल रिटर्न होगा वो होगा ये। यानी कि जो टोटल आपने जो पैसा आपको चाहिए था वो था 10 लाख, उसमें से आपको सिर्फ कितना पैसा देना पड़ा वो है आपकी स्क्रीन पे। तो गोल बेस्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्मार्ट, यानी SMART, स्मार्ट। S मतलब स्पेसिफिक, इस स्पेसिफिक मतलब भाई मुझे चाहिए क्या, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अपने बच्चों की शादी करानी है, वेकेशन चाहिए, क्या चाहिए?
स्पेसिफिक, तो हमने एग्जांपल देख लिया है, तो हमने चाहिए स्पेसिफिक, हमें एक गाड़ी चाहिए। दूसरा मेजरेबल, कि भाई मुझे उसके लिए अमाउंट कितना चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, कितना चाहिए। स्पेसिफिक कि भाई कितना क्या चाहिए, और मेजरेबल कि मुझे कितना चाहिए। दूसरा अटेनेबल, ऐसा ना हो कि भाई आजकल रिटायर अर्ली का वो चला हुआ है तो हम जल्दी जल्दी रिटायर होके रहेंगे। अगर भाई आज 20 साल के हो तो कम से कम अगले 20 साल तो काम करोगे ना। अगर आपको 60 में अगर कोई इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है 60 की उम्र में, यानी कि इंडिया की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अगर 60 तक है, हालांकि उससे ज़्यादा ही है, बट अगर मान लीजिए 60 तक है हमारे आते आते, मेरे और आपके लिए, तो आप आज 20 साल के हैं, अगले 20 साल काम करेंगे, अगले 20 साल रिटायर हो जाना। आप 30 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाओगे तो अगले 30 साल क्या करोगे, कोई ना कोई काम तो करोगे। पैसों के मामले में रिटायर होना एक अलग बात है। तो क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही साल में रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट यानी कि अटेनेबल होना चाहिए कि मुझे एक ही साल में रिटायर नहीं हो सकते। दूसरा रियलिस्टिक, SMA फिर आर यानी कि रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी कि ऐसा भी ना हो कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा और मुझे एक ही साल में या 2 साल में मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 5 करोड़ रुपए 2 साल में 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार लगा के नहीं मिलने वाले। अब अगला आएंगे टाइम बाउंड, कि भाई मुझे टाइम कितना लगेगा। अगर मुझे 2 करोड़ रुपए के साथ रिटायर होना है तो अमाउंट है मेरा 2 करोड़। आज से कितने साल बाद रिटायर होऊंगा मैं, मान लीजिए मैं अपनी 60 में जाके रिटायर होता हूँ और एक बंदे ने काम करना चालू किया मान लीजिए 23 की एज में, तो अब वो जाके 60 या 62 यूजुअली लोग रिटायर होते हैं। तो मेरे पास टाइम है मान लीजिए 40 साल का, तो मुझे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो रहा ये अमाउंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। भाई मुझे भाई टाइम लगेगा हर चीज़ में, बिकॉज हर चीज़ में टाइम लगता है, और आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए भाई आप अपना अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दो, बिकॉज आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो कल कम हो जानी है, और 40 साल बाद तो भाई बहुत कम हो जानी है। हो सकता है वो सिर्फ 25 लाख या 20 लाख रहे, जो कि हो सकता नहीं वो होगा ही। तो ये था गोल बेस्ड के लिए। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि मेरे पास टोटल सब चीज़ों का मिला के बात करूँ तो मेरी इनकम कितनी है, कैश फ्लो, अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रहा हूँ, भाई मेरा कैश फ्लो कितना है, मेरे पास प्रोटेक्शन है, यानी प्रोटेक्शन वो नहीं जो लोग ओयो में जाने से पहले लेते हैं वो वाला प्रोटेक्शन नहीं, नॉर्मल प्रोटेक्शन, कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस है या नहीं, गाड़ी कल को ठुक गई तो गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है या नहीं, घर का है या नहीं, मेरे सर पे लोन चल रहा है, मैं अगर कल को बाई चांस किसी मिस हैपनिंग वजह से नहीं रहा तो कल को मेरी फैमिली उसे पे कर पाएगी या नहीं, तो भाई लोन का भी एक इंश्योरेंस होता है। और अलग अलग तरह की चीज़ें कि भाई इंश्योरेंस है या नहीं। दूसरा भाई मुझे टैक्स कितना देना है, अगर एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको ऐसा तो है ना कि टैक्स नहीं देना है, टैक्स उसको 15,000 देना ही पड़ेगा और वो पहले ही कट जाएगा, यानी कि 1 लाख की कमाई 85,000 रुपीज़ ही बचा उसके पास। देखा जाए तो रिटायरमेंट प्लान क्या है कि भाई बच्चों की पढ़ाई करा दी, शादी करा दी, हनीमून तक करा दिया, भाई अब करेंगे क्या, नहीं अब करेंगे क्या, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, रिटायरमेंट के लिए बचा कहाँ से। मान लो कल को बच्चों ने नहीं दिया तो भाई घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। तो इसके लिए होता है कॉम्प्रिहेंसिव, कि भाई मुझे कितना पैसा किस चीज़ के लिए, यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक तो बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक की बात हो गई, मुझे अपने हर एक चीज़ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर के लिए और गाड़ी के लिए कितना पैसा चाहिए, और कितना कितना हर चीज़ में कितना पैसा लगेगा, वो मैंने एक दिन बैठ कर रेगुलेट कर लिया। तो मान लीजिए जब एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि हो गया भाई, हो गया रेगुलेट, तो उस हिसाब से अब रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, कौन आदमी कितना रिस्क ले सकता है। अब रिस्क पे भी डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं यानी कि एक्सट्रीम में हाई रिस्क ले सकते हैं, तो इसमें एक आदमी 80% पैसा इक्विटी में डाले, क्योंकि इंश्योरेंस में पॉलिसी लेके या फिर पीपीएफ अकाउंट में उतना ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, और डेट फंड में आपको 8 से 9% मिल जाता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, सिंपली आपको इंडेक्स फंड्स में डालना है और निफ्टी में डालना है, इन सब में डालना है, वहाँ पे 12% तो मिल ही जाता है। तो सिंपल है कि आपको भाई अगर आपके पास हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आप रिस्क लेना जानते हो, तो सिंपली आप अपना 80% पैसा इक्विटी में, 10% कैश रखो बैंक में और 10% गोल्ड में डाल दो। लेकिन अगर आप बहुत ही कम रिस्क ले सकते हो तो अपना 70% पैसा यानी कि 35% गोल्ड में, 35% डेट फंड्स में। डेट फंड्स आर सेफर देन इक्विटी फंड्स, वहाँ पे आपको 8-9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और बहुत किसी में 10 पे भी मिल जाएगा, और बाकी पैसा उसमें कैश में रखो 10%, बाकी जो उसके बाद कितना बचा, 20% बचा, 70% गया, 10% गया, तो बचा 20%, उसे डालो आप इक्विटी में। सिंपल। अगर आपका मीडियम है कि भाई मैं थोड़ा रिस्क ले भी सकता हूँ, नहीं ले सकता, तो इसमें हम ज़्यादातर लोग होंगे, मेरे आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें, तो इसमें 50% पैसा आपका इक्विटी में, 30% डेट में, 10% गोल्ड में और 10% कैश में, भाई इमरजेंसी के लिए। सिंपल सा मतलब है। और इमरजेंसी से ज़्यादा है भाई, आपको एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखना पड़ेगा,
कि कल को अगर नौकरी चली जाती है तो भाई मैं अपना इक्विटी बेच के नहीं अपना घर चलाऊँगा। मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, और अगर मेरा बैंक मुझे फैसिलिटी दे तो मैं उसे स्वीप इन कर सकता हूँ, यानी कि मेरा एफडी भी बना हुआ है और उसमें से पैसा भी निकालूंगा तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। आजकल ऐसा बहुत सारे बैंक दे रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है। एंड मे बी सम पीपल विल यूज़ ग्रो ऐप फॉर द इन्वेस्टिंग, चाहे आप ग्रो यूज़ करो, चाहे कोटक यूज़ करो, कोई सा भी यूज़ करो, मेरे पर अभी कोई भी ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है, आपको एक ट्रस्टेबल, एक रिलायबल सा कोई ऐप यूज़ करो, जैसे कि ग्रो ऐप हो गया। ग्रो आजकल बहुत ही लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, हालांकि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। जैसे कि ग्रो ऐप हो गया, आपकी पसंद का कोई सा भी ऐप हो गया, सिंपल। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम इससे और अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।